मजबूती के साथ उठाया और इस बात का जिक्र भी किया बातचीत में। मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा अहम है और पीस डील में यह भी शामिल हो। उधर मोदी से मिलकर ट्रंप भी पूरी तरह से गदगद नजर आए। ट्रंप ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। ट्रंप ने मोदी की शान में कैसे कसीदे पड़े वो भी आपको मैं सुनाऊं, लेकिन उससे पहले सुनिए मोदी ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर भारतीय सेलर्स जो नाविक थे उनको लेकर अपना क्या बयान रखा। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। चलिए, इसमें लाउड एंड क्लियर है प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी ये बात रखी है, क्योंकि हर एक भारतीय का कंसर्न था जिसको लेकर लगातार इस पर बात भी हो रही थी। सज्जन जी, क्योंकि हम डील पे प्रधानमंत्री की क्या बात हुई होगी उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत के जो तमाम नाविक हैं जो लगातार इस इलाके से गुजरते हैं उनके ऊपर खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना पीस डील में कि इसको भी शामिल किया जाए सी फेयर्स की सुरक्षा को लेकर, क्या ये एक बहुत आप मानते हैं कि अहम पॉइंट था जो अब शायद इसमें इंक्लूड कर लिया जाए? नहीं, भारत को बिल्कुल कहना चाहिए था। उसकी पृष्ठभूमि आप देखिए कि पहले आपने जब हमला हुआ तो आपने 4 डे अफेयर्स जो चूंकि उस समय ये यहाँ के नहीं थे गौर साहब, तो उनको बुला के कहा, आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर का मार्को रूबियो से बातचीत हुई। उसके बाद अगले दिन जो बयान आता है वो बिल्कुल रिबफिंग वाला था कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे लेवल पे भारत इसको एस्केलेट कर रहा है कि प्रधानमंत्री के स्तर पे सीधा राष्ट्रपति को ये बताया जा रहा है। और डिप्लोमेसी में देखिए टोन मैटर नहीं करता है, ये बात लाई गई है, ये दिखाता है कि भारत इस मामले में गंभीर है और वर्ल्ड मीडिया के सामने रखी बात निश्चित तौर पे। तो ये दिखा रहा है कि भाई आप दुनिया के चौधरी बने बैठे हैं, कोई एक तरीका होता है, आपने ब्लॉकेट किया है, सब कुछ किया हुआ है, उसके बाद हमला कर रहे हो और अगले दिन कह रहे हैं कि हम नहीं सहेंगे। कोई भी इस तरह का सैंक्शन अगर कानूनी तौर पे यूनाइटेड नेशन कर सकता है, कोई एक देश नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो ये है। तो ये दिखाता है कि एक गंभीर मामला है, ये विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के स्तर पर कही गई है। ये आपत्ति दर्ज कराने वाली बात ही है, इसको आप डिप्लोमेटिक तरीके में कहें। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री के तारीफ में कसीदे तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और उसके साथ साथ और क्या हो रहा है आप देखिए। जो यूएस का, और हम लोग पहले बात भी कर रहे थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है एक्सिट है, वो जो इंडो पैसिफिक कमांड पैसिफिक कमांड कर दिया उसका गया नाम पैसिफिक कमांड, और कुछ देर के लिए गलती हुई, त्रुटि सुधार ली गई, आपने पीओके को गलत नक्शे में दिखा दिया। तो ये भी दिखा रहा है कि भारत को अभी यूएस को लेकर काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी तक क्वाड को लेके चीन के अगेंस्ट में भारत की जो एक उभरती सामरिक शक्ति को जो पहचान दी जा रही थी, उससे अभी जो ये चाइना से होके वापस गए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीन की सेंसिबिलिटी को भी कैटर कर रहे हैं। देखिए सज्जन जी, हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे तब हमने ये डिस्कशन किया भी था कि ये जो डील हो भी रही है, इस डील के पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है और कहीं ना कहीं चीन को खुश